तो केंद्र में नई सरकार बन गई है, नए मंत्रियों ने शपथ भी ले ली है, सबने अपना अपना काम भी संभाल लिया है, लेकिन इसी के साथ कई दूसरे अपॉइंटमेंट्स भी होने हैं। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को लेकर लगातार चर्चा चल रही है, उस पर भी हम आपको लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण बात है जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, वो ये है कि कम से कम 12 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति भी होगी। अगले 2 से 3 महीनों में इनका कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। आप जानते हैं कि भारत के संविधान के मुताबिक हर राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। इनमें से 11 राज्यपाल ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति 2019 में हुई थी, जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में। यानी अब ठीक 5 साल बाद उनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। और इसी के साथ एक राज्यपाल हैं पंजाब के, और वो चंडीगढ़ के यूटी भी हैं, बनवारीलाल पुरोहित। उन्होंने इस साल फरवरी में अपने पद से निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया था। उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनका भी रिप्लेसमेंट सरकार को ढूंढना होगा। तो ये 12 राज्यपाल के पद हैं। और इसी के साथ कई ऐसे मंत्री नेता हैं बीजेपी के जो पिछली बार सरकार में मंत्री थे, लेकिन उनका टिकट इस बार काट दिया गया। या कुछ ऐसे मंत्री भी हैं जो चुनाव हार गए। तो अब उनकी ये उम्मीद होगी कि जब ये राज्यपाल के पद भरे जाएं तो शायद उनका नंबर भी आए। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि किस किस राज्य में ये राज्यपाल है जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल, इनका कार्यकाल 29 जुलाई को समाप्त होगा। कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं, इनका कार्यकाल 7 सितंबर तक है। आज ये दिल्ली में इन्होंने मुलाकात भी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उसके बाद ये अटकलें शुरू हो गई थी। इसी के साथ आचार्य देवव्रत हैं जो कि गुजरात के राज्यपाल हैं, इनका कार्यकाल 22 जुलाई को समाप्त हो रहा है। आरिफ मोहम्मद खान जो कि केरल के राज्यपाल हैं, इनका 6 सितंबर को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, इनकी नियुक्ति 29 जुलाई 2019 को हुई थी। सबसे पहले त्रिपुरा के राज्यपाल बनाए गए थे, फिर झारखंड में रहे और अब महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं रमेश बैस। इसी की तरह विश्वभूषण हरिचंदन है जो कि 24 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए थे, अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। पीएस श्रीधरन पिल्लई, ये 5 नवंबर 2019 को मिजोरम के राज्यपाल बनाए गए थे, अभी गोवा के राज्यपाल हैं। बंडारू दत्तात्रेय, ये 11 सितंबर 2019 को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए थे, अभी हरियाणा के राज्यपाल हैं। अनुसुईया उइके 29 जुलाई 2019 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल बनाई गई थी, अभी मणिपुर की राज्यपाल हैं। फागू चौहान, ये 29 जुलाई 2019 को बिहार के राज्यपाल बनाए गए थे, अभी मेघालय के राज्यपाल हैं। आर.एन. रवि, ये 1 अगस्त 2019 को नागालैंड के राज्यपाल बनाए गए थे, अभी तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। बनवारीलाल पुरोहित का हमने आपको बता दिया कि ये पंजाब के राज्यपाल हैं और चंडीगढ़ के यूटी के भी प्रशासक है, लेकिन ये अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं जो कि मंजूर नहीं किया गया है। तो ये तमाम वो 12 ऐसे राज्य हैं जहां पर के राज्यपालों का कार्यकाल या तो पूरा हो गया है या उन्होंने इस्तीफा दे रखा है। तो इन पदों पर जल्दी ही नियुक्ति होगी। और कौन लोग हैं जो इसके लिए अपनी उम्मीद बांध करके बैठे होंगे? आप जानते हैं कि बीजेपी ने बड़ी संख्या में अपने पिछली लोकसभा में जो सांसद थे उनके टिकट काटे थे। उनमें कुछ केंद्रीय मंत्री भी थे जैसे कि अश्विनी चौबे, डॉक्टर हर्षवर्धन, वीके सिंह। तो ये वो लोग होंगे जिनको उम्मीद होगी कि जब सरकार में ये फैसला किया जाएगा राज्यपाल के पदों को भरने का, तो उनके नाम पर भी कंसिडरेशन करेंगे, ताकि उनकी जो इतने लंबे समय तक उन्होंने सरकार के लिए काम किया, पार्टी के लिए काम किया, उसका इनाम उन्हें मिल सके। इसके साथ ही कई ऐसे लोग भी हैं जो अपना चुनाव हार गए, पिछली सरकार में मंत्री थे, वो भी ये उम्मीद कर रहे होंगे कि शायद उनका नंबर भी आ जाए। मेनका गांधी उनमें से एक हैं जो पिछली सरकार में मंत्री थी, इस बार वो चुनाव लड़ी लेकिन चुनाव हार गई, तो उन्हें भी उम्मीद होगी कहीं उनका नंबर भी आए राज्यपाल के पद के लिए। तो आप जानते हैं कि पिछले 10 साल में जो राज्यपाल हैं उनकी भूमिका काफी चर्चा का विषय रही है। कई ऐसे राज्यपाल हैं जिनके फैसलों को लेकर लगातार विवाद होता आया है, और जो हमने नाम गिनाए इनमें भी ऐसे कुछ राज्यपाल हैं जो लगातार राज्य सरकार, जहां पर की विपक्षी सरकारें हैं, उनसे टकराव लेते रहे। तो ऐसे में अभी देखने की बात होगी कि ये जो अपॉइंटमेंट्स होंगे ये किस तरह के अपॉइंटमेंट होंगे, किन लोगों को पार्टी या सरकार फैसला करती कि राज्यपाल बनाया जाए, ताकि उनकी जो सेवाएं हैं वो पार्टी को आगे भी मिलती रहे। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।